नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, भगवान, कोई अत्यंत उत्तम और अनूप फल देने वाले व्रत के इतिहास का वर्णन कीजिए जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, हम आपके सम्मुख आमलकी नामक एकादशी के व्रत का महात्म्य वर्णन करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। वहाँ के राजा चंद्रवंश महाराज चित्ररथ थे, जो परम वैष्णव नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा प्रत्येक मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम विधिवत करती थी। यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्यायुक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है कि महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल आलमकी नाम की एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर छत्र, उपानह, पंचरत्न, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से धात्री का पूजन करने लगे। कहा, हे जगदीय, हे रेणुकानंदन, हे आमले के छाया में उपस्थित, हे भुक्ति एवं मुक्ति दाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्घ को ग्रहण करो और पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। दैव संयोग से एक महाअधम व्याघ्र भी, जो वन में मार्ग भूल गया था, दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा और वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां का प्रत्येक दृश्य देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख प्यास भूल भगवान की कथा सुनता रहा। यद्यपि उस व्याघ्र का कार्य पाप कर एवं हिंसा ही करना था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातः काल व्रत का पारायण कर सभी लोग अपने अपने घर गए। वह व्याघ्र भी प्रशंसा पूर्वक घर गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याघ्र मरा तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम बसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद बसुरथ ही उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्याय पूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्धि थी। कर्मशील, धनवान एवं निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मृग्या करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए वह अपने साथियों से अलग होकर एक महाभयानक जंगल में जा फंसा। भूख और प्यास से व्याकुल हो वह एक बट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। सुंदर शीतल और स्वच्छ वायु के झरोखों ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सभी सुध बुध भूल अचेत हो गया। इसी समय वहां पर बहुत से जंगली डाकुओं का दल आ पहुंचा और राजा को सोता देख नाना प्रकार के दुर्वाक्यों को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक ही साथ राजा पर अनेक प्रकार के सहस्त्रों अस्त्रों का प्रहार कर दिया। परंतु आश्चर्य का विषय तो तब था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और न राजा को कुछ मालूम हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर के एक अत्यंत तेजोमयी सुंदरी हाथ में कृपाण लिए हुए निकली। उनको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। वह सुंदरी पैतरे बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर ध्यान हो गयी। दुष्टों के कोलाहल एवं आंतरनाद से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने ज्यों ही आँख खोलकर देखा त्यों ही उसे चारों ओर लाशों के ढेर दिखाई पड़े। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा की है? इन दुष्टों को किसने मारा है? उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है।
ऐसी आकाशवाणी सुन राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार हो अपने नगर को लौट गया। हे राजन, यह आलमकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे वैष्णव लोक का अवश्य अधिकारी बनाती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। हिरण्यकश्यप जब स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत हुआ और क्रोधवश में उसने सामने के खंभे पर घूंसा मारा, तब उसी खंभे को फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर नखों से उसका पेट फाड़ डाला। दैत्यराज के अनुचर प्राण लेकर भाग खड़े हुए। हिरण्यकश्यप की आंतों की माला गले में डाले, बार बार जीभ लपलपा कर विराट गर्जना करते अंगार नेत्र नरसिंह भगवान बैठ गए। दैत्यराज के सिंहासन पर उनका प्रचंड क्रोध शांत नहीं हुआ था। शंकर जी और ब्रह्मा जी के साथ सब देवता वहां पधारे। सबने अलग अलग स्तुति की, लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ। ब्रह्मा जी डरे कि यदि प्रभु का क्रोध शांत न हुआ तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा। उन्होंने भगवती लक्ष्मी को भेजा, किंतु श्री लक्ष्मी जी भी वह विकराल रूप देखते ही लौट पड़ी। उन्होंने भी कह दिया, इतना भयानक रूप अपने आराध्य को मैं नहीं देख सकूंगी, मैं उनके समीप नहीं जा सकती। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा तुम ही समीप जाकर भगवान को शांत करो। प्रहलाद को भय क्या होता है यह तो ज्ञात ही नहीं था। वे सहज भाव से प्रभु के सम्मुख गए और दंडवत प्रणाम करके भूमि पर लौट गए। भगवान नरसिंह ने स्वयं उन्हें उठाकर गोद में बैठा लिया और वात्सल्य के मारे जीभ से उनका मस्तक चाटने लगे। उन त्रिभुवन नाथ ने कहा, बेटा मुझे क्षमा कर, मेरे आने में बहुत देर हुई, इससे तुझे अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ा। प्रहलाद ने गोद से उतरकर हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक गदगद स्वर में प्रार्थना की। भगवान ने कहा, प्रहलाद मैं प्रसन्न हूँ, तेरी जो इच्छा हो वह वरदान मांग ले। प्रहलाद बोले, प्रभु आप यह क्या कह रहे हैं? जो सेवक कुछ पाने की आशा से स्वामी की सेवा करता है वह तो सेवक ही नहीं होता। आप मेरे परमोद्धार स्वामी हैं और मैं आपका चढ़ाश्री सेवक हूँ। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दें कि मेरे मन में कभी कोई कामना हो ही नहीं। भगवान सर्वज्ञ हैं। उन्होंने एवं मस्तु कहकर भी कहा, प्रहलाद कुछ तो मांग ले। प्रहलाद ने सोचा, प्रभु जब मुझसे बार बार मांगने को कहते हैं तो अवश्य मेरे मन में कोई न कोई कामना है। अंत में उन्होंने प्रार्थना की, नाथ मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा की है और आपके सेवक मुझको कष्ट दिया है। मैं चाहता हूँ कि वे इस पाप से छूटकर पवित्र हो जाएं। भगवान नरसिंह हंस पड़े, प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जिसका पुत्र हुआ वह तो स्वयं पवित्र हो गया। जिस कुल में तुम जैसे मेरे भक्त उत्पन्न हुए उस कुल की तो 21 पीढ़ी तर गई। अपने को कष्ट देने वाले की भी दुर्गति न हो, यह एक कामना थी प्रहलाद के मन में। धन्य है यह कामना। सच्चे भगवत भक्त में अपने लिए कोई कामना भला शेष कैसे रह सकता है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो।